नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। मनमोहन सिंह ने एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। स्वास्थ्य संबंधित कई बीमारियां थी और उसी के चलते वो काफी लंबे वक्त से परेशान भी थे और कई दफा अस्पताल में भर्ती भी किए गए। और अब 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह का निधन हो गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। देश के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं मनमोहन सिंह। 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। उनको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था अब से कुछ देर पहले। और वहीं से दुखद खबर सामने आई है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आखिरी सांस ली है। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो चुका है। वो 2004 से लेकर 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कई बड़ी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं। उनका जन्म साल 1932 में हुआ था, 26 सितंबर को। तो फिलहाल बड़ी खबर और दुखद खबर यही कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और फिर उसके बाद उनको एम्स में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर सिंह लगातार स्वास्थ्य स्थिति को लेकर परेशान थे और फिलहाल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे हैं। हमारे साथ इस खबर पर हमारे रिपोर्टर विनय सिंह जुड़ गए हैं। विनय, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया है और उस पोस्ट के हवाले से जानकारी आ रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे और एम्स में वो एडमिट थे। आखिरी सांस उन्होंने एम्स में ली है। प्रियंका गांधी एम्स पहुंच चुकी है। राहुल गांधी भी थोड़ी देर में एम्स पहुंचने वाले हैं और एक कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रधानमंत्री के तौर पर, साथ साथ एक बेहतर अर्थशास्त्री के रूप में भी उनको जाना जाता है और एक तकरीबन एक दशक वो प्रधानमंत्री के तौर पे रहे देश के लिए। लेकिन अब चूंकि 92 साल के थे, बीमार चल रहे थे लंबे समय से और अस्पताल में एडमिट थे और क्रिटिकल हालत में आज उनकी स्थिति हुई और जिसके बाद थोड़ी देर पहले रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से सोशल मीडिया में पोस्ट जारी किया गया और इसकी जानकारी दी गई है। विनय, इससे पहले भी स्वास्थ्य कारणों के चलते वो अस्पताल में भर्ती कराए जा चुके हैं। क्या आज देर रात में ही उनको अस्पताल लाया गया? देखिए, आज ये बताया जा रहा है कि दोपहर को उनको अस्पताल लाया गया था। हालांकि उनका ट्रीटमेंट लगातार अस्पताल से चल रहा था, लेकिन आज चूंकि उनकी स्थिति ज्यादा क्रिटिकल थी तो इसलिए उनको अस्पताल लाया गया था और देर शाम होते होते उनके निधन की खबर आई और इसकी पुष्टि खुद रॉबर्ट वाड्रा ने सोशल मीडिया पे की है। और क्योंकि ये कहा जाता है कि आज जो उनकी स्थिति थी वो बेहद जो क्रिटिकल थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा उनकी तबीयत बिगड़ रही थी और जिस बाद उनके निधन की खबर आई। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। कई बार हमने ये भी नोट किया कि पब्लिक कार्यक्रम थे उसमें नहीं पहुंचते थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। लंबे समय से वो राजनीति में भी इतना एक्टिव नहीं थे और सेहत उनकी इस बात का साथ नहीं दे रही थी कि वो राजनीति में एक्टिव रहे और प्रधानमंत्री पद से जब हटे थे उसके बाद से ही वो राजनीति में नहीं दिखाई दिया और सेहत तो उनकी खराब चल रही थी, इसलिए वो लगातार सबसे दूरी बनाए हुए। बिल्कुल विनय, कई सार्वजनिक मंचों पर मनमोहन सिंह नजर नहीं आए और जब भी चुनाव हुए तो वो उनकी उनका ना आना, उनका जो एब्सेंस था वो साफ तौर पर दिखाई भी दिया। लेकिन अभी इस बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? अस्पताल में उनके जो परिजन हैं, उनके अलावा उनकी जो फैमिली है, उनके अलावा आपने बताया कि प्रियंका गांधी पहुंचने वाली हैं और राहुल गांधी भी अभी आने वाले हैं। कौन कौन पहुंच चुका है, इस बारे में कोई अपडेट? देखिए, प्रियंका गांधी पहुंच गई है, राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस के जो बाकी क्योंकि कांग्रेस का कर्नाटक में वर्किंग कमेटी की बैठक 2 दिन की थी, आज और कल, और ऐसे में उस वर्किंग कमेटी की बैठक को छोड़कर कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं कर्नाटक से वापस दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। अब क्योंकि प्रियंका गांधी पहुंच चुकी है, राहुल गांधी भी थोड़ी देर में आने वाले हैं और बाकी जो तमाम जो अन्य कांग्रेस के नेता हैं वो भी एम्स में पहुंचने वाले हैं और किस तरह से उनका अंतिम संस्कार रहेगा उसकी भी जानकारी अब से थोड़ी देर में आ जाएगी। कांग्रेस में लंबे समय से
वो रहे। देश को कई अहम सौगातें उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री और बतौर अर्थशास्त्री दी हैं। तो किस तरह से आगे उनके जो अंतिम संस्कार बिल्कुल विनय, सबसे ज्यादा जो योगदान है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, वो उनका बतौर वित्त मंत्री ही याद किया जाता है, जो उनका योगदान खास तौर से रहा है। देश के लिए 2 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और ये जो एक दुखद खबर आई है, एक बड़ी क्षति ही इसको माना जा सकता है। हालांकि काफी समय पहले ही वो राजनीति से दूरी बना चुके थे, लेकिन अब उनका जाना एक बड़ी क्षति के तौर पर ही देखा जा रहा है। हालांकि जो गांधी परिवार है वो पहुंच रहा है। निश्चित तौर पर ये एक खबर जो है वो हर किसी के लिए परेशान करने वाली भी है। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनकी तरफ से भी जो शोक है वो जाहिर किया जाएगा और हो सकता है कि बीजेपी के भी कई जो नेता है वो पहुंचे अस्पताल में इस वक्त। देखिए, फिलहाल जो अस्पताल में पहुंचने का जो सिलसिला है वो कांग्रेस के नेताओं का ही है और अब से थोड़ी देर में माना जा रहा है कि तमाम कांग्रेस के नेता तो पहुंचेंगे ही और देखना होगा कि क्या दूसरी राजनीतिक पार्टियों के नेता भी अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन उनके अंतिम संस्कार में जरूर माना जा रहा है कि कई राजनीतिक जो पहुंचेंगे विपक्षी पार्टियों के भी उसमें शामिल होंगे। तो तमाम लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए मनमोहन सिंह के लिए जरूर पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल अभी चूंकि वो अस्पताल में है, तमाम परिजन अस्पताल पहुंच रहे हैं, नेताओं का भी अस्पताल पहुंचने का सिलसिला जारी है। विनय, आपने बताया कि रॉबर्ट वाड्रा ने ही उनकी निधन की पुष्टि की। क्या मनमोहन सिंह के खुद की फैमिली की तरफ से कोई सामने आया इस बारे में बताने के लिए? और देखिए, अभी उनके परिवार की तरफ से किसी ने इस बात की जानकारी नहीं, क्योंकि पूरा परिवार फिलहाल गम में है और कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी इसलिए रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से दी गई है। उनके परिवार की तरफ से फिलहाल लोग अस्पताल में ही मौजूद हैं और इस तरह की जो जानकारी है वो जरूर रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से शेयर की गई है। बिल्कुल विनय, अब जैसे जैसे खबर आएगी तो तमाम जो शोक संतप्त लोग हैं वो भी अपने रिएक्शंस देंगे। लेकिन अगर हम मनमोहन सिंह के जीवन काल को देखें, उनका जन्म जिस तरीके से अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ, एक साधारण सी पृष्ठभूमि से वो आते हैं और अपने पूरे जीवन काल में एक बड़ा योगदान और उन्होंने दिया, खासतौर से भारत में भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, और यही वजह भी रही कि उनके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई। देखिए, बतौर प्रधानमंत्री और बतौर एक राजनेता उनको ये हमेशा कहा गया कि बहुत सादगी से वो जीवन जिया और बतौर प्रधानमंत्री भी हमने कई बार उनको देखा कि बहुत सादगी से वो मंचों में पहुंचते थे और एक जो वित्त मंत्री इसलिए उनको जिम्मेदारी है क्योंकि बेहतर अर्थशास्त्री थे और एक वित्त मंत्री रहते हुए भी उन्होंने देश को कई बार जो मंदी का दौर है उससे उभारा और इसीलिए उनको जाना जाता है एक बेहतर अर्थशास्त्री के रूप में। बतौर प्रधानमंत्री में भी उनका जो कार्यकाल है वो बहुत बेहतर रहा, तो इसलिए कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति देश को एक मनमोहन सिंह के निधन के बाद और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा ये आघात है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह के जाने से कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का मालूम है कि उनकी जो कमी है वो कोई और पूरा नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर विनय, और ये तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली एम्स की फिलहाल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर अब मीडिया का जमावड़ा तो है ही, साथ ही जो राजनीतिक लोग हैं उनकी भी हलचल हम देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विनय, विनय, बिल्कुल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली एम्स के बाहर हलचल शुरू हो चुकी है। लगातार लोग पहुंच रहे हैं। आपने बताया कि प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद हैं और राहुल गांधी अभी पहुंचेंगे, और सोनिया गांधी के पहुंचने को लेकर कोई खबर? देखिए, बिल्कुल अभी हालांकि सोनिया गांधी के पहुंचने को लेकर अभी कांग्रेस तरफ से कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि सोनिया गांधी भी एम्स पहुंच सकती है। हालांकि सोनिया गांधी को लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसी औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि तमाम बड़े कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं, कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो माना जा रहा है कि सोनिया गांधी भी अस्पताल पहुंच सकती है और तो तमाम नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो अब से ही थोड़ी ही देर में तमाम जो बड़े नेता, क्योंकि कर्नाटक में मौजूद है कांग्रेस के अधिकतर नेता CWC मीटिंग की वजह से, तो सभी फिलहाल दिल्ली की तरफ सबने अपना रुख कर दिया है। बिल्कुल विनय, राहुल गांधी हो या फिर खुद पार्टी के अध्यक्ष हो मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। जिस तरीके से आप लगातार बता ही रहे हैं कि किस तरीके से खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने काफ़ी समय पहले ही कई जो पब्लिक कार्यक्रम होते हैं उनसे दूरी बना ली। यही वजह भी रही कि वो लगातार देखा भी हमने बीते महीने
महीनों की वो कैसे बार बार अपने स्वास्थ्य संबंधित, हालांकि एक उम्र का पड़ाव भी एक कारण रहा कि उनकी उम्र भी इतनी थी कि उसमें तमाम बीमारियां आ ही जाती हैं और यही वजह कि उनको बार बार अस्पताल में भर्ती भी करवाना पड़ा रहा। और देखिए, अस्वस्थ लंबे समय से चल रहे थे और 92 साल उनकी उम्र हो चुकी थी और कहीं ना कहीं इसलिए जो उनका शरीर है और सक्रिय राजनीति में कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रहा था, इसलिए वो राजनीति से भी लंबे समय से दूर थे और कांग्रेस की तमाम जो बड़ी बैठकें हैं उनसे भी नदारा रहते थे क्योंकि उनकी सेहत सही नहीं थी और यही वजह है कि उनको एक्टिव राजनीति में नहीं देखा जा रहा था। लेकिन क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से कम बैठकों में वर्चुअली उनको जरूर जुड़ते हुए देखा गया और कांग्रेस भी जानती थी कि उनकी बैठकों में मनमोहन सिंह का रहना बहुत जरूरी होता है, तो कुछ बैठकों में वो वर्चुअली जरूर जुड़े रहे, लेकिन फिजिकली बहुत कम एक्टिव वो मौजूदा राजनीति में दिखाई दिए। और अभी चूंकि उनका इलाज पहले से ही चल रहा था, इससे पहले भी कई बार वो अस्पताल में अपना रूटीन चेकअप भी कराने गए, डॉक्टर की तरफ से भी उनको ये सलाह दी जा रही थी रेस्ट करने की और यही वजह है कि उनको जो राजनीति एक्टिव राजनीति में नहीं थे, बैठकों में भी कम नजर आते, वर्चुअली जरूर उनको कई बार कांग्रेस के नेताओं के साथ जुड़ते हुए देखा गया। बिल्कुल विनायक, अपडेट भी सामने आ रही है कि एम्स पहुंच चुकी हैं प्रियंका गांधी और लाजमी है कि अब से कुछ देर में सभी और भी जो गांधी परिवार के लोग हैं वो भी पहुंचना शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके से विनायक बड़ी क्षति है, निश्चित तौर पर अब से कुछ देर बाद राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, इस बारे में देखना होगा कि क्या क्या आगे ऐलान होता है, क्योंकि अभी फिलहाल तमाम नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो ऐसे में इस में कोई दो राय नहीं कि इस तरह की राष्ट्रीय शोक का ऐलान सरकार की तरफ से किया जा सकता है। देखना होगा कि अभी किस तरह का आगे का उनका कार्य जो अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है वो किस तरह रहता है, कहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से अभी चूंकि एम्स पहुंचना जारी है, तो आज लगभग ये कह सकते हैं कि देर रात तक तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो एम्स पहुंच जाएंगे। उसके बाद आगे का किस तरह का अंतिम संस्कार का कार्यक्रम रहेगा वो भी कांग्रेस की तरफ से तय किया जाएगा। अब ठीक है विनय, आप लगातार बने रहे हमारे साथ। तो बड़ी खबर यही कि दिल्ली के एम्स अस्पताल में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आखिरी सांस ली है। देश के 2 बार के प्रधानमंत्री रह चुके मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं है। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी फिलहाल एम्स में मौजूद हैं, वो पहुंच चुकी हैं सबसे पहले गांधी परिवार की तरफ से। हालांकि राहुल गांधी अभी दिल्ली नहीं थे और वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। जिसने इस खबर को सुना वो तुरंत ही अस्पताल के लिए रवाना हो चुका है कि वो पहुंचे और आखिरी बार देख सके डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और जानकारी है कि रॉबर्ट वाड्रा ने सबसे पहले खुद इस बात की जानकारी दी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उनकी निधन की पुष्टि खुद रॉबर्ट वाड्रा ने ही की है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिल्ली के एम्स की ही दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो हलचल है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि अब सभी जो राजनीतिक हस्तियाँ हैं वो पहुँचेंगी और जो शोक संवेदना है वो भी प्रकट करेंगी मनमोहन सिंह के प्रति, उनके परिवार को। और फिलहाल 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी एम्स पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आई है, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं लगातार।